नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जुलाई महीने का पहला आईपीओ पहली तारीख को आ रहा है और यह आईपीओ नेक पैकेजिंग कंपनी लेकर आ रही है। आज की वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। नेक पैकेजिंग आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले हम सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ का अपडेट जान लेते हैं। सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लिए 2 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 0.66 टाइम्स रहा, जिसमें क्यूआईबी ने 0.38 टाइम्स, एनआईए ने 1.09 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर ने 0.75 टाइम्स सब्सक्राइब किया। इस आईपीओ के लिए 2 दिन में कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ के अनाउंसमेंट डे से लेकर अब तक इस आईपीओ का जीएमपी कांस्टेंट है, जो कि 4 रुपये चल रहा है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 3.54% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 528 रुपीज के राउंड हो सकता है। सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं है और जीएमपी भी कुछ खास नहीं चल रहा। इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट डेट 29 जून को है। मैं 29 जून को 12:30 तक वेट करूंगा। अगर 12:30 बजे तक और सब्सक्रिप्शन ठीक हो जाता है तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा, नहीं तो इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा, जिसका अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब नेक पैकेजिंग आईपीओ की बात करते हैं। नेक पैकेजिंग लिमिटेड पीपी, एचडीपी और बीओपीपी लिमिटेड वुमेन बैग्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में से एक है। इनके प्रोडक्ट्स की रेंज में पीई पीपी टेप्स, डब्ल्यूपीपी वुवन फैब्रिक्स, डब्ल्यूपीपी वुवन बैग्स, प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड वुवन पीपी बैग्स, पीएलडब्ल्यूपीपी पिंच बॉटम बैग्स, पीएलडब्ल्यूपीपी ब्लॉक बॉटम बैग्स, पीएलडब्ल्यूपीपी बॉटम गसेट बैग्स, पीएलडब्ल्यूपीपी रिटेल शॉपिंग बैग, मल्टी फिलामेंट यार्न, नैरो वुवन फैब्रिक्स, डिजाइन एंड सिलेंडर सर्विसेज और रिप्रोसेस्ड ग्रेन्यूल्स शामिल है। इनके प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जिनमें फ्लोर, फूड आइटम्स, सीड्स, एनिमल एंड पेट फूड, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, डिटर्जेंट, सीमेंट, वॉल फिनिश, टाइल एडेसिव, वाटर बैग, प्रमोशनल एंड शॉपिंग बैग, चारकोल, मिनरल बैग आदि इंडस्ट्रीज है। कंपनी 70 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इनके कई बड़े क्लाइंट्स हैं, जिनमें वॉलमार्ट, अमूल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दावत रोजाना, अताया, एआईसीएल, ड्रूल्स, जबील फीड, आईटीसी लिमिटेड, पीएनजी, टाटा आदि क्लाइंट्स हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महसाना गुजरात में है और इनका हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है। कंपनी के प्रमोटर अल्पेश तुलसीभाई पटेल, प्रवीण कुमार अंबालाल पटेल और रश्मीन भाई तुलसीभाई पटेल है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 89.6% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 70.59% रह जाएगी। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात थी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 595.25 करोड़ है। इनके एसेट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 843.77 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 13% इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट 92.72 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि 26% की ग्रोथ है। EBITDA 172.29 करोड़ है। EBITDA भी ग्रोथ कर रहे हैं। नेटवर्थ 308.19 करोड़ है। नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 208.19 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में मामूली सी कमी हुई है, लेकिन फिर भी इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस ठीक है। उधारी 192.47 करोड़ है। इनकी उधारी ज्यादा है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। केपी वैल्यू की बात करें तो आरओई 35.75% है। आरओई अच्छे हैं। आरओसी 46.71% है। आरओसी भी अच्छे हैं। डेट इक्विटी 0.62 है। डेट इक्विटी ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 35.47% है। आरओएनडब्ल्यू अच्छे हैं। पैट मार्जिन 10.99% है। पेट मार्जिन ठीक है। EBITDA मार्जिन 20.42% है। EBITDA मार्जिन भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.52 है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, बस इनको उधारी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ये अपनी उधारी पर कंट्रोल कर लेते हैं तो इनके फाइनेंशियल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 439.50 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 380 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 59.50 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 161 से लेके 170 रुपीज है। एक लॉट में 88 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट
14,960 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये IPO 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 6 जुलाई को होगा। रिफंड 7 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को IPO अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में से 7 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस IPO के शेयर 8 जुलाई को लिस्ट होंगे। IPO में रिजर्वेशन QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और NII के लिए 15% है। कंपनी का IPO लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये IPO फंड से 320 करोड़ अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में होने वाले खर्च में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए IPO के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी ज्यादा है और ये अपना IPO हाई वैल्यूएशन पर लेके आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 86.46% पोर्शन फ्रेश इशू है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस IPO के लिए अभी कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस IPO के लिए GMP 12 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 7% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 1012 रुपीज के अराउंड हो सकता है। चलिए IPO को समराइज करते हैं। ओवरऑल IPO की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट ये अपने IPO में इशू प्राइस को थोड़ा कम रख सकते थे। इस IPO से 2 से लेकर 8% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। पर्सनली IPO मुझे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इस IPO को अप्लाई करने के लिए मैं 2 दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा, फिर जाके फाइनल डिसीजन लूंगा कि IPO अप्लाई करना है या नहीं करना है। तब तक इस IPO को मैं अवॉइड करूंगा। आप इस IPO को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस IPO को और अपडेट आपको 30 जून से मेरे YouTube चैनल पेज पर पोस्ट में और WhatsApp चैनल में मिलता रहेगा। WhatsApp चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।